और 2017 में क्लास 4 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट या किसी की बहाली करना इन्होंने बंद कर दिया। डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट पर चोट है, हमारे शेड्यूल कास्ट बहाल नहीं हो रहे हैं। और क्या किए हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब बहालियों करवा रहे हैं, किसी एजेंट को दे देते हैं पैसा लेकर के। जैसे शेड्यूल कास्ट रेजिडेंशियल विद्यालय है, उसको बहुत करीब से हम लोग ने देखा है। वहाँ पर जो एजेंसी है वो बहाल करती है, रसोईया है, क्लास 4 है, सफाई करने वाले को उसको मिलना चाहिए 12,500 और देते हैं कितना 7,000 और 6,000। इस चीज को कौन देखेगा? तो सरकार के मुद्दे में रहता तो सरकार से हम लोग कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन अब तो प्राइवेट को दे दिए हैं, प्राइवेट अपना इस तरह से कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नकारात्मक सोच शुरू से है। राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू साहिबा आई थी यहाँ पर, और एक शायद चौथा कृषि मैप की कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा एड्रेस करते हुए कि जब ये कुछ नहीं थी तो कागज लेके मेरे पास आती थी, हम भारत सरकार के मंत्री थे, तो बहुत सा काम इनका किया है कि नहीं। इनको हम समझते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा अगर कोई राष्ट्रपति होता तो शायद ये नहीं बोल सकते। जीतन मांझी के साथ जो विधानसभा में हुआ, तुम तमाम की बातें की, तो बहुत लोग कहते हैं कि आपने बर्दाश्त किया, गलत किया, आप भी तुम तमाम करते। तो हमने वैसा उसमें इसलिए नहीं किया कि हम विधानसभा में थे और विधानसभा का कस्टोडियन होते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष महोदय से हम कह रहे थे, बार बार इनसे कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं, सरकार से आप पूछ लीजिए। एक आदेश निकला है कि क्लास 4 की बहाली नहीं होगी। क्लास 4 की बहाली में शेड्यूल कास्ट बहाल हुआ करते थे ज़्यादा, और इसी बिना पर कहते थे कि 25% है, 30% है, और दोनों मिला करके 7 या 8% हो जाता था। तो उस चीज़ को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सके, और 2017 में क्लास 4 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट या किसी की बहाली करना इन्होंने बंद कर दिया। डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट पर चोट है, हमारे शेड्यूल कास्ट बहाल नहीं हो रहे हैं। और क्या किए हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब बहालियों करवा रहे हैं, किसी एजेंट को दे देते हैं पैसा लेकर के। एजेंट कमीशन देता है, और वो एजेंट करता क्या है कि अगर आउटसोर्सिंग में किसी क्लास 4 लाइक आदमी को अगर 15,000 देना है तो वो देता है 5 या 10,000 या 8,000। इस तरह से उसका दोहन हो रहा है, और वहाँ आरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। तो यही शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका प्रेम है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप पूछिए कि क्यों 2017 में क्लास 4 की बहाली आपने रोक दिया, और क्यों आउटसोर्सिंग में दे दिया, और क्यों आउटसोर्सिंग में दिया तो क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन दिया कि वहाँ भी आरक्षण नियम लागू होना चाहिए। ये कौन देखेगा? और वो आरक्षण नियम लागू तो नहीं है, प्लस जो वेतनमान या जो मानदेय मिलना चाहिए, जैसा कहा, जैसे शेड्यूल कास्ट रेजिडेंशियल विद्यालय है, उसको बहुत करीब से हम लोग ने देखा है। वहाँ पर जो एजेंसी है वो बहाल करती है, रसोईया है, क्लास 4 है, सफाई करने वाले को उसको मिलना चाहिए 12,500 और देते हैं कितना 7,000 और 6,000। इस चीज को कौन देखेगा? तो सरकार के मुद्दे में रहता तो सरकार से हम लोग कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन अब तो प्राइवेट को दे दिए हैं, प्राइवेट अपना इस तरह से कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नकारात्मक सोच शुरू से है, और जो दिखलाता है कि शेड्यूल कास्ट को बड़ी इन्होंने एक तरह से दिक्कत किया है, जिसके चलते आज शेड्यूल कास्ट आहत है, और ये ढोल पीट रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट का बड़ा नाम लेते हैं, कि हम शेड्यूल कास्ट के प्रति बहुत ही करते हैं। और फिर आगे की बात मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि ऐसे तो बहुत समय पर हमने बोला है कि राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू साहिबा आई थी यहाँ पर, और एक शायद चौथा कृषि मैप की कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा एड्रेस करते हुए कि जब ये कुछ नहीं थी तो कागज लेके मेरे पास आती थी, हम भारत सरकार के मंत्री थे, तो बहुत सा काम इनका किया है कि नहीं।
इनको हम समझते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा अगर कोई राष्ट्रपति होता तो शायद ये नहीं बोल सकते थे। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के प्रति इनकी जो दुर्भावना है, जिसके चलते ही महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने उन्होंने ऐसा बोला है, जो रिकॉर्ड में है, आप लोग भी जानते हैं। यही दलित प्रेम है, यही शेड्यूल कास्ट का प्रेम है, जो हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से यही हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। और फिर अपना मंत्री को तो इन्होंने भला बुरा कहा, आप सब जानते हैं। अगर सही है कि बोलते समय जिस प्रकार से हमारा माइक छीन लिया गया उनका, अगर हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर तनी भी शेड्यूल कास्ट का उनके पास सेंस है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि भाई ऐसे बेइज्जत होकर के कैसे लोग रहेगा, और वो रह रहे हैं। और जीतन मांझी के साथ जो विधानसभा में हुआ तुम तमाम की बातें की, तो बहुत लोग कहते हैं कि आपने बर्दाश्त किया, गलत किया, आप भी तुम तमाम करते। तो हमने वैसा उसमें इसलिए नहीं किया कि हम विधानसभा में थे और विधानसभा का कस्टोडियन होते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष महोदय से हम कह रहे थे बार बार, इनसे कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं, इतना ही बोल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय को कह रहे थे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वो कस्टोडियन थे, अगर कहीं बाहर ऐसा बोलते तो शायद हम भी नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन विधानसभा का एक डिकोरम होता है, हम विधानसभा का डिकोरम को समझते हुए माननीय अध्यक्ष को कह रहे थे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आरक्षण का बिल आया उसमें आप हमको बोलने नहीं दिया, और आपने कहा कि अगला बिल में हम जो कोटा की बात आएगी तो उसमें हम आपको बुलाएंगे, और आपने बहुत कृपा की कि हमको बोलने का मौका दिया। जब हम वही बोल रहे थे कि साहब आज तक कितना हमारा आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, कोटा बढ़ा दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन इतना ही मेरा शेड्यूल कास्ट का आरक्षण ये कोटा नहीं है, शेड्यूल कास्ट 25% के आसपास है। आप जो गणना करवाए हैं वो गणना गलत है, वो फिर से आप गणना कराइए। मैं तो यही मांग करता हूँ, आज भी आप लोगों के सामने यही मांग करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा और जो ईबीसी लोग हैं, ये 2-3 कास्ट को छोड़ करके बाकी सभी कास्ट की जो गणना हुई है वो गणना सतह पर हुई है, टेबल पर हुई है, कागजी काम हुआ है, वो वाकई नहीं हुआ है। इसीलिए उन लोगों की जनसंख्या कम की गई है। आज से 2 रोज पहले गया में हम